साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं फाइटर टुडे के माध्यम से विकसित भारत के बाबत में बात करना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक सिर्फ यही होगा, राहुल गांधी की कोर्ट हाजिरी, वो भी सुल्तानपुर में। इसी हाजिरी की वजह से रामचेत मोची बहुत हाईलाइट हुए हैं। क्यों क्यों हाईलाइट हुए? कि राहुल गांधी उनके जूते की दुकान कहिए, फुटपाथ पर मुलाकात की थी, रुक गए थे और उनके हालचाल को मीडिया जगत ने उछाल के रख दिया। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि भारत देश बहुत विकसित हो गया और यहाँ तक कहा जाता है कि 2045 तक विकसित भारत होगा। अब आप बताइए, 2045 अभी होने वाला है, कम से कम 20 साल तो है ही हैं विकसित होने के लिए। 20 साल में जो नौजवान पीढ़ियां हैं वो तो कम से कम बुढ़े तो हो ही जाएंगे। तो आप उस वक्त विकसित भारत को उन लोगों को दिखाएंगे जो आजकल के बच्चे हैं। तो मैं मानता हूँ रामचेत की जो दुर्दशा है वो मीडिया के थ्रू पूरे कम से कम हिंदुस्तान ने देखा। उनका इंटरव्यू आया, उनका बयान आया। अब आप बताइए कि रामचेत की इतनी मदद भी हुई। अभी मैं बहुत कहना तो नहीं चाहता, उन्हीं रामचेत के बगल न जाने कितने परिवार होंगे, न जाने कितनी फैमिली होंगी जो रामचेत से कम गरीब नहीं है। तो ये एक भारत का आईना है, जिसको आप ये कह दीजिए कि विकसित भारत या विकसित होने वाला भारत। अभी मैं कह दूं तो अविकसित भारत ही है। विकसित होने में जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 1945 तक भारत देश विकसित हो जाएगा, यकीनन टाइम तो लगेगा। अगर इकोनॉमी ढर्रे पर चलती रही तब हो सकता है कि 2045 तक भारत विकसित हो जाए। अभी मैं जिक्र कर रहा था रामचेत मोची की। इन्हीं से 10 कदम दूर पर एक चाय पानी समोसे की भी दुकान है, जिसकी हाल सभी जानते हैं। मीडिया ने उसको उछालने की कोशिश भी की। ये एक मामूली सी बालिका जो 16-17 साल की है, वो चाय की दुकान वहां पर सुबह से शाम तक खोलती है, चलाती है, चाय बेचती है, समोसे बनाती है। एक संघर्ष का दौर है, उसका भी संघर्ष का दौर है। रामचेत से कम संघर्ष उसका नहीं है, लेकिन मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। दोनों मसले अलग अलग हैं और हालात अपने अलग अलग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीबी बहुत है। राहुल गांधी की सुल्तानपुर की कोर्ट हाजिरी ने एक तरीके से भारत की या विकसित भारत की पोल खोल के रख दी है। चंद लोग ही हैं जो विकसित हैं, जो समाज में ठीक से जी रहे हैं, और बाकी कम से कम 70% पॉपुलेशन हमारी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। हर हालत में वो गरीब हैं। और 30% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो कि बहुत ही गरीब है। उनकी गिनती बहुत ही गरीबों की श्रेणी में आता है। गरीब बहुत है, तब जाकर के ये बात बनेगी। अभी हमने जो सोनिका की बात कही, वो उन्हीं के बगल की दुकान है। एक लड़की है 16-17 साल की, जो संघर्ष कर रही है अपने जिंदगी में। लोग बताते हैं, क्या उसका इंटरव्यू है, कि उसके घर वाले जेल में बंद है। हालात बने ऐसे होते ही हैं, तो अब उस पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। कोर्ट का मसला है, कोर्ट जाने। लेकिन हकीकत यह है कि उस हालात ने उस मासूम बच्ची को मजबूर कर दिया मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, रात दिन मेहनत करने के लिए। उस मजबूर बच्ची को मजबूर होना पड़ा। लेकिन संघर्ष है, संघर्ष किया जा रहा है, आगे बढ़ती जा रही है। और उम्र भी लगभग 17 साल की है। मुझे तो यकीन है कि जिस लगन के साथ वो मेहनत कर रही है, एक दिन विकसित भारत की आईना वो बनेगी। एक दिन वो अपने आप को डेवलप करेगी, हर हालत में डेवलप करेगी, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाएगी। हमारे साथियों ने उस बच्ची का इंटरव्यू भी लिया, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं उसके इंटरव्यू की। उसके अंदर क्या जोश है, क्या लगन है और क्या मेहनत है। सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक उसकी दुकान खुली रहती है। मेहनत। मुकदमे की तारीख कभी देखने आप भी जाते हैं?
नहीं हम नहीं जाते हैं, भैया जाते हैं, हम नहीं जाते हैं मुकदमे की तारीख देखते। बात होती है पापा से, पापा कर रहे हैं सर हम। अभी भी पढ़ रहे हो? नहीं सर, बीए कंप्लीट हो गया हो मेरे गया? को। हाँ सर, ये यही आगे से क्या बनना फार्म। चाहते थे? सर क्या बनना चाहते थे, बहुत कुछ सोचे थे सर, लेकिन क्या करें, अब यही सब के चक्कर में सर कुछ नहीं कर पाए सर। सोच के पापा नहीं यही कर करते हैं जी सर, पापा यही करते थे तो यही सब हम भी करने लगे सर। नहीं तो आगे तो बहुत कुछ सोचे थे करने के लिए सर। पाए। तो खाने पीने का केवल एक ही जरिया है। यही है सर, एक ही जरिए, कमाएंगे तो खाएंगे सर, इसी से मम्मी पापा के भी पेट पालते हैं, इसी से सब कुछ होता है सर। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर, कोई दिक्कत दिक्कत ही है सर, मम्मी पापा नहीं है साथ में, दिक्कत ही होती है सर। बहुत दुकान ज्यादा, चलाने में? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर। मम्मी पापा होते तो सब कुछ ठीक था सर, मम्मी पापा नहीं है तो क्या है सर, कुछ नहीं है सर। ये मैं सोनिका से बातचीत कर रहा था। आज के 7 साल पहले इनके मम्मी पापा और इनके बड़े भाई की एक घटना हुई थी जिसमें उम्र कैद की सजा हो गई है, जिसके बाद सोनिका पर दुखों का पहाड़ है। संघर्ष कर रही हैं और सोनिका इसी छोटी सी दुकान को चलाती हैं, इसमें से समोसा और चाय की बिक्री करती हैं और इसके बाद जो 100-200 रुपए इनको मिलता है उसी से जो है अपने मम्मी पापा के लिए जेल में खर्चा भिजवाती हैं, उसी से अपने मुकदमे भी देखती हैं और इसके बाद अपनी पढ़ाई भी जो कुछ थी इन्होंने कंप्लीट की है और उसी से घर परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। सुबह इन्होंने बताया कि 5 बजे आ जाती हूँ, रात के 9 बजे जाती हूँ। ये बिटिया अभी महज 21-22 साल की उम्र की है और ये छोटी सी दुकान सड़क किनारे जो ही चला रही है। मुझे नहीं पता है कि इसमें दोषी कौन है, इसमें निर्दोष कौन है, किसने क्या किया था मैं ये नहीं जानता। लेकिन अगर ये बिटिया निर्दोष है तो इसे भी समाज में एक अच्छा जीवन जीने का हक है और समाज के हर एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि इन्हें एक अच्छी जिंदगी उपलब्ध कराए। ये सबकी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल सोनिका की इन बातों को सुनने के बाद, इन तस्वीरों को सुनने के बाद पता नहीं इनके मन में जो चीजें हैं वो हो पाएंगी या फिर नहीं। इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन सोनिका अगर निर्दोष है